बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गोसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आप नया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ करने जा रही हैं, किस तरह आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कहाँ पे जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अगर आप कंपनी के साथ कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि उसका रिकॉर्ड क्या है। या फिर ऐसा है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका कंपनी के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है और कैसे जाके आप अपनी मुकम्मल डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ने आपकी मर्ज़ी के बगैर या आपकी इन्फॉर्मेशन के बगैर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑनलाइन कर रखा है, तो आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं। गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है गोसी। ये यहाँ पे गोसी आ गया। इस गोसी को आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हो सकता है याद ना है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। आप जब गूगल में सर्च करते हैं तो गोसी, तो ये आपके सामने वेबसाइट gosi.gov.sa ओपन हो जाती है। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक साइन इन का और साइन अप का। तो क्योंकि आपने पहले यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक कर देंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक ये पेज ओपन हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे जाके इंग्लिश में चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा। इसको इंग्लिश कर दिया। इंग्लिश करने के बाद ये आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, एज ए कंट्रीब्यूटर, एज ए एन एस्टेब्लिशमेंट, एज ए हॉस्पिटल। तो आपने एज ए कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड पे जाके आपने क्लिक करना है। उसके बाद एक नया पेज आपके पास ओपन हो गया। इसमें आपने अपनी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है कि आई एम ए सऊदी और नॉन सऊदी। क्योंकि हम नॉन सऊदी हैं तो हमने नॉन सऊदी पे क्लिक करना है। यहाँ पे अकामा नंबर देना है। अकामा नंबर देने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड है। यहाँ पर फिर आपने ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे देना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर दोबारा आपने मोबाइल नंबर दे देना है। और उसके बाद इसको आपने एग्री पे यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने प्रोसीड करना है। नेक्स्ट दो स्टेप में जाता है। नेक्स्ट एक स्टेप चलेगा, तीसरे स्टेप पे जाके आपको वेरिफिकेशन कोड मोबाइल पे आएगा और उस मोबाइल कोड को आपने एंटर करके यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अभी क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना अकाउंट बना चुका हूं तो मैं आपको अपना अकाउंट यहाँ पे लॉग इन पे जाके क्लिक करता हूं। मैं अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करता हूं। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अकामा नंबर शो हो गया, पासवर्ड मैंने दिया हुआ है, सेव किया हुआ है ऑलरेडी। ये वाला कोड मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपका यूजर नंबर आपका अकामा नंबर होता है। आपको यूजर नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आप यहाँ पे एंटर होंगे, जब अपना अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ पे अपना यूजर नेम आप अकामा नंबर इस्तेमाल कर रहेंगे। ये वाला कैप्चा कोड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और यहाँ पे लॉग इन करना है। तो मेरे मोबाइल पे 4 हिंसों का एक कोड आ जाएगा और वो कोड मैंने यहाँ पे एंटर करना है। तो कोड का यहाँ पे टाइम 113 सेकेंड है। अगर नहीं आता तो आपको यहाँ पे मुझे तो आ गया, तो आ जाता है, नॉर्मली टाइम नहीं लगता। मैंने कोड यहाँ पे एंटर करना है। कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद मेरी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मुकम्मल डाटा मेरा यहाँ पे सामने आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले ये जो डेट आ रही है फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट की, ये वाली डेट शो हो रही है। ये वो डेट है जिस डेट को आप कंपनी में आए थे। तो ये डेट आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि 2013, अल्लाह 7.5 साल तकरीबन। तो ये है जी वो डेट जिसको आए थे। और यहाँ पर एज आपकी शो हो जाती है। उसके बाद इसी पेज पे हम नीचे जाते हैं तो ये कंपनी का नाम यहाँ पे शो हो जाता है और ये रही वो सैलरी जो कि यहाँ पे गलत दी गई है। मेरी सैलरी ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे गलत दी गई है ये सैलरी। ये वो सैलरी होती है जो यहाँ पे आपको शो हो रही होती है। जब आप कोई भी केस वगैरह करते हैं, आप आगे जाते हैं तो आपके रिकॉर्ड में ये चीज होती है। मकतब अमल में फौरी तौर पे आपका वहां पे रिकॉर्ड ओपन कर लिया जाता है और ये ऐसे नहीं लिखी जाती, बल्कि ये मेरा कोई लेटर, मेरा कोई पेपर, कोई ना कोई चीज ऑनलाइन गई है, उस बेस पे कोई ना कोई वो कैसे हुआ। हो सकता है कंपनी ने अपनी तरफ से साइन कर दी हो सकता है मुझसे जो साइन करवाए गए हैं वो, जाहिर है जब हम लोग आते हैं तो हम अंधाधुंधी साइन करते होते हैं कि यार आ गए हैं, बस वीजा मिल गया, तो ऐसा भी होता है। तो हो सकता है वो ऐसा हुआ हो, मैंने गलत साइन कर दिए। अरबी में लिखा होता है, हम पढ़ने की उसको कोशिश भी नहीं करते।
वो भी हो सकता है। पर ये है वो सैलरी जो यहाँ पे लिखी गई है, और ये टोटल मंथ सऊदी अरेबिया में जो टोटल मंथ महीने आपको हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद इसी पेज पे हम यहाँ पे लेफ्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। यहाँ पर हिस्ट्री है जो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। यहाँ पे कुछ शरायत ज़वाबित और फैसिलिटीज लिखी गई हैं इसमें, बहरहाल हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद सर्टिफिकेट एंड लेटर है, ये काम की चीज है, इसके बारे में बताऊंगा। और ये चीज है माई कंप्लेंट्स। अगर आपने कोई केस वगैरह किया हुआ है कंपनी के खिलाफ, कफील के खिलाफ, या आपका कोई केस है, तो आप यहाँ पे माई कंप्लेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा आपके केस का स्टेटस वगैरह जो भी होगा। लेकिन याद रखिएगा ये ऐसी सूरत में काम करेगा जब आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और आप लीगल तरीके से मौजूद हैं, तब आपकी यहाँ पे सारी चीजें शो हो जाएंगी। अगर आप खरूज नहाई चले गए हैं, आपको फाइनल एग्जिट लग गया, आप ब्लैक लिस्ट हो गए, तो आपको यहाँ पर ये वाली वेबसाइट पे आपको डाटा शो नहीं होगा। उसके बाद नोटिफिकेशंस को जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नया कॉन्ट्रैक्ट आया होगा। जब भी आप किसी कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, आप दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना जा रही हैं, तो जो आपके मोबाइल पर लिंक आता है, एक लिंक को आप ओपन करते हैं तो वो असल में यही लिंक होता है, इसी नोटिफिकेशन का लिंक होता है। चाहे आप इस अकाउंट पे लॉगिन हो, लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे जाके नोटिफिकेशन को ओपन कर लें, या फिर आप मोबाइल से लॉगिन जो आपको लिंक आता है उस पर क्लिक करके आप यहीं इसी नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मेन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन शो होगा। नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने एक फ़ाइल आ जाएगी जो कि आपकी असल में कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा, जिसे आप पहले स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, उसे पढ़ेंगे, देखेंगे कि अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप उसके साथ एग्री कर रही हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर एक्सेप्ट नहीं करना तो आप उसे डिक्लाइन कर देंगे, यानी उसे आप रिजेक्ट कर देंगे, या फिर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे जो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। एक और अहम चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अभी कंपनी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन नहीं किया, आपको कोई लिंक सेंड नहीं किया, कोई आपसे बात नहीं की जा रही, तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का यही तरीका है, और बाकी डिटेल हम आगे जाके देखते हैं कि जिनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उनका क्या शो होता है। माई प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल में वही मेरा डाटा है सारा जो सेम यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये सर्टिफिकेट्स एंड लेटर्स, ये काम की चीज है। इसे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ रिलीज सर्टिफिकेट। जब रिलीज सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो हमें शो करवाएगा कि आप यहाँ पे डाउनलोड करें इसको, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगा। अब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी मेल पे चला जाएगा। ये डाउनलोड पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे फाइल डाउनलोड नहीं होनी, बल्कि आपने ये यहाँ पे वो कह रहा है कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेशन हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, प्लीज विजिट वेरीफाई ई सर्टिफिकेट पेज टू चेक योर सर्टिफिकेट वैलिडिटी। और यहाँ पर अब हम जाते हैं ईमेल पे। मेल आ चुकी है, मैंने मेल ओपन की हुई है ऑलरेडी, और मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, 2 बार मुझे मेल आ चुकी है। तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, और इसमें मैं आप लोगों को वो लेटर भी दिखाता हूँ जो इनकी तरफ से मुझे इशू हुआ है। मेरा बायोडाटा, मेरा रिकॉर्ड, ये वाला लेटर मुझे आ चुका है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, और इसके 2 सफ़े हैं, शहादत बयान, मदद व जूर मुश्तरक, और ये अकामा नंबर, तारीख मिलाद, रकम अल मुश्तरक, रकम साहिब अल अमल। ये वो रकम साहिब अल अमल है जो आपके कफील या कंपनी का, आई थिंक ये मोबाइल नंबर लग रहा है मुझे, ये वो नंबर है। और यहाँ पे आपको भी शो हो जाएगा, आप लोगों को कफील का नंबर आप लोगों को अगर नहीं मिल रहा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा आप लोगों को। ये जो डेट्स आपको शो हो रही हैं ये बहुत अहम है। आप ये देखिएगा, ये पहली जो डेट आपको शो हो रही है यहाँ पे आपकी स्टार्ट डेट है, जब आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो डेट आपको शो हो रही है ये डेट आपके कॉन्ट्रैक्ट डेट से मुख्तलिफ हो सकता है। जिस तरह मैंने 2013 में कंपनी को ज्वाइन किया, तो कंपनी ये भी हो सकता था कि 1 साल बाद जाके मेरे कॉन्ट्रैक्ट को ऑनलाइन करती और ये 2014 यहाँ पे शो होती। तो इससे कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी डेट यहाँ पे कौन सी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपकी डेट लिखा होना ज़रूरी है। और उसके बाद तारीख़ अल-क़ता जो है ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो डेट है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेट है कि कब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है। आपके कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो 1 साल के बाद की डेट यहाँ पे लिखी होगी, 2 साल का है तो उसके 2 साल के बाद की डेट लिखी होगी। क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंडेबल है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होने वाला, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है।
जो ही मेरा 2 साल का ये साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली तजदीद हो जाता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 साल के लिए। अगर आपकी यहाँ पे डेट लिखी हुई है तो फिर आप इस डेट तक कंपनी के पाबंद हैं। अगर एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो डिटेल्स के साथ शेयर कर चुका हूँ कि एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किस तरह उसको कंपनी के साथ ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ पर डिटेल आ गई है, वो जो जिस तरह मेरे अकाउंट में अमाउंट शिफ्ट होती रही है, मेरी ट्रांसफर होती रही है, तो ये है वो डिटेल यहाँ पर तमाम की तमाम शो हो रही है, लेकिन ये गलत है एक्चुअली। बहरहाल अंदर की बातें आप लोगों को यहाँ पे बताना जरूरी नहीं है, होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारी सैलरी खैर पूरी आ रही है तो हमें इससे इतना ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स तब पैदा होती है जब कंपनी या कफील के साथ आपके इख्तलाफात हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज है, इस पेज पे भी कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तकरीबन वो सेम है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।